स्टूडेंट में आज जो है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इसका पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमम क्या होता है ना, किस तरफ डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए बेटा हम पहले फंक्शन लेट करते हैं। देखो लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये ग्राफ है आपका फंक्शन का, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, और ये इसका डोमेन है, फंक्शन के डोमेन है, डोमेन आपका ये है एक्स ए टू एक्स बी। डोमेन में आपका जो है एंड ए पॉइंट को नहीं लिया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। इसका डोमेन आपका बी है, डोमेन की रेंज जो है ए टू बी है। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरियन वाई डैश एक्सिस। बेटा देखिए आप एक्स एक्सिस में हमने कोई पॉइंट सी पॉइंट लेट कर लिया। बेटा ये पॉइंट सी आप देखिए बेटा, पॉइंट सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉइंट सी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ द पॉइंट सी ये होगी आपकी एफ सी। यहाँ सी पुट कर देंगे तो ये वैल्यू होगी आपकी एफ सी, यहाँ डाला परपेंडिकुलर हमने। हम इसको भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी कहते हैं, एफ सी कहलाएगी आपकी। बेटा देखिए वाई इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है, हमें पॉइंट सी कोई पॉइंट है, इस समय हमको वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पुट कर देंगे, एक सी पुट करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल के आएगी सी पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, ये आपकी एफ सी आएगी। बेटा देखो देखिए आप है ना, देखो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट सी पर जो है फंक्शन की ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। जो इंटायर ग्राफ में ये ग्राफ आपको रिलेट कर लेंगे, फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन दिया है ए टू बी। आप देखिए आप इस इंटरवल में जो है पॉइंट सी पर फंक्शन अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्स वैल्यू आपकी है, फंक्शन अटेंड मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर। बेटा देखिए जैसे मान लिया, देखिए आप यहाँ आपका एक्स देखो x1 होगा, सुन ये x1 होगा, x2 x3 x4 x5 x6 x7। बेटा देखिए आप यहाँ पर कोई नंबर लीजिए, आप देखो मान बेटा ये बात देखो, इस पर वैल्यू आपकी वैल्यू ये होगी आपकी, इस पर वैल्यू आपकी फंक्शन की ये वैल्यू होगी आपकी, इस पर वैल्यू फंक्शन की ये होगी, इस पर वैल्यू आपकी ये होगी वैल्यू फंक्शन, इस पर ये वैल्यू होगी। तो आप देखिए ये पॉइंट है तो ये वैल्यू आपकी सेम होगी, ये दोनों ये आपकी वैल्यू सेम होगी आपकी, इस तरह मान लिया इस वैल्यू। बेटा आप देखिए फंक्शन में जितने भी पार्ट लिए गए हैं सब में मैक्सिमम वैल्यू आपकी एफ सी है। यहाँ बेटा बहुत से एक्स हैं, x1 x2 x3 x4। तो मान लो यहाँ लिखा जाएगा तुम्हें कि फॉर मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए वैल्यू ऑफ दी फंक्शन क्या होगी सी पर, जी आपकी ये होगी आपकी ग्रेटर इक्वल एफ सी, एफ एक्स होगा आपका। यानी फंक्शन जो आपका होगा इस पॉइंट की ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि आप वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो इससे लेस होगी आपकी, ये लेस होगी आपकी, आप यहाँ वैल्यू निकालिए अब तो लेस होगी आपकी, ये लेस होगी आपकी। तो मान बेटा मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, एफ सी होगी आपकी। और मान बेटा आप वैल्यू कहीं निकाल लीजिए, आप यहाँ निकालोगे कहीं निकाल लीजिए आप, तो हमेशा जो एफ सी वैल्यू होगी ये पूरे इंटायर डोमेन में क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी आपकी, मतलब ग्रेटर होगी आपकी। इसका डोमेन ये है, इस डोमेन में ये जो एफ सी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी आपकी। तो मान बेटा इसको बोलते हैं मैक्सिमम, किसको बोलते हैं मैक्सिमम फंक्शन। और क्या बेटा मैक्सिमम, मैक्सिमम इसको बोलते हैं, और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम, बेटा वैल्यू कर दो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और ये ना ये जो पॉइंट सी है यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट है ना, या मैक्सिमम पॉइंट कर दो, ये पॉइंट इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बेटा और ऐसे लिख देंगे अदर वर्ड में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बस ये आपको याद रखना है। अगर फंक्शन अपने डोमेन में, इसका डोमेन ए टू बी है, इंटायर डोमेन में अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सी पर क्या होगी, ग्रेटर होगी, किसमें, पूरे डोमेन में होगी आपकी। तो ये होगी आपके एफ सी ग्रेटर टू जीरो, ये कंडीशन मैक्सिमम की है। बेटा चलते मिनिमम क्या होगा, देखिए आप रिवर्स में हमें सिर्फ इसको याद रखना है कंडीशन। हम ग्राफ ले रहे हैं, आपका यही ग्राफ है, आपका सेम ग्राफ है, ये ग्राफ ले लिया, ये बेटा सेम डोमेन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। बेटा देखिए बेटा ये आपका जो है ये पॉइंट सी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये मान लीजिए ये आपकी होगी एफ सी। देखिए अभी ये एफ सी है, यहाँ लिख देंगे एफ सी। बेटा देखो आप यहाँ वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी आपकी, देखो आप देखिए ये वैल्यू निकल के आएगी, तो मानो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे लिस्ट होगी आपकी ये। देखो यहाँ पर बहुत से पॉइंट हैं, यहाँ x1 x2 x3 x4, देखो यहाँ वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू निकल आएगी, यानी इससे बड़ी होगी आपकी, है ना। इसे वैल्यू कहीं निकाल लोगे तो ये वैल्यू आपकी लिस्ट वैल्यू आपकी है, इसको एफ सी बोलते हैं सी पर। तो यहाँ से आएगा एफ सी क्या होगा, लेस देन एफ एक्स फंक्शन
इज मिनिमा। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट सी। ये मेरी कंडीशन है मैक्स मिनिमा की, ठीक है ना। बस सिर्फ आपको अभी ये 2 पॉइंट रखना है। हम क्वेश्चन 1 2 हमारे इस पर हो जाएंगे आपके, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 1 2 जो है हमारे इस यानी AFC, ये AFC बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन ग्रेटर इक्वल FC है, तो फंक्शन आपका क्या है? मैक्सिमम है और लेस देन मिनिमा है। इस पर जो क्वेश्चन 1 2 पहले कर लेंगे, फिर बाद में आगे चलते हैं ना बेटा। 2 अप्रोच होती है, एक होती है प्रैक्टिकल अप्रोच, एक होती है थ्योरेटिकल अप्रोच, है ना। तो ये हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच हम से बता रहे हैं आपको, हम इस तरह करेंगे। दूसरी होती है थ्योरेटिकल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग जो समझा रहे हैं, हमने कोई ग्राफ ले लिया और इसका डोमेन दिया है A to B। इसमें फंक्शन का नेचर FC C पॉइंट पर फंक्शन अटेंड मैक्सिमम वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी किसी पॉइंट पर, कहीं निकाल लीजिए पूरे डोमेन में। तो AFC ग्रेटर इक्वल 0 मैक्सिमम। और ये ग्राफ आपका इस तरह ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो लीस्ट वैल्यू आपकी होगी C पर होगी। अब तो ये आपकी लीस्ट वैल्यू है, तो फंक्शन लीस्ट में क्या होगा? AFC क्या होगी आपकी? ये वैल्यू सबसे लेस होगी आपकी, चाहे वैल्यू यहाँ निकालो कहीं भी निकालिए आप। डोमेन में किसी पॉइंट वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू सबसे लीस्ट होगी आपकी। बस 2 कंडीशन याद रखना है। क्वेश्चन पहले 1 2 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी अप्रोच है प्रैक्टिकल, दूसरी अप्रोच थ्योरेटिकल है। फिर पहले क्वेश्चन 1 2 कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज हमारी है हाँ 6.3, क्या लिखते रहे। ये क्वेश्चन 1 2 3 इसी लॉजिक पर बेस्ड है आपके। ये मेरी बुक हमारी NCERT है, NCERT क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। 1 का फर्स्ट पार्ट, सब में गिवन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन। बेटा पहला फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन हमारा गिवन है। क्वेश्चन 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन गिवन है। फंक्शन दिया है 2x - 1, 2x - 1 का होल स्क्वायर और +3। देखो बेटा कैसे इसको कैसे वैल्यू निकाल दूँ मैक्सिमम। देखो बेटा किसी नंबर का स्क्वायर, चाहे कोई स्क्वायर हो, हमेशा स्क्वायर जो होता है वो नंबर जो है आपका ग्रेटर इक्वल 0 होता है, नेवर नेगेटिव। इक्वल 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है स्क्वायर। जैसे x स्क्वायर है तो नेवर नेगेटिव कोई नंबर। इसके स्क्वायर देखो बेटा, इसका स्क्वायर दिया है क्या बेटा? हम बुक देखा आपने देखा, तुम्हारी बुक से करा देगी बात। एक मिनट कर दें, अभी देखते हैं ना। नहीं मान बेटा, ये हमारा जो है ये आपका टेंजेंट नार्मल निकाल रखा बेटा आपने, ये नहीं है। ये तो टॉपिक आपका टेंजेंट नार्मल है। ये वो कोर्स नहीं आपकी, ये है ना आपका अप्रोक्सीमेशन है, ये आपकी अप्रोक्सीमेशन भी नहीं है और आपकी टेंजेंट नार्मल कोर्स नहीं है। ये एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है? इसका 5 है आपके। 3 कोर्स में नहीं ना, आप 4 कोर्स में, ये आप कोर्स में है। सुन लो पहले बेटा, सुनो आप देखिए, मालूम ना देखो इसमें हमने AX पुट कर दिया तो ये वैल्यू को 0 आएगी आपकी। 1 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसको नेवर नेगेटिव, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर क्या होता है आपका? ग्रेटर इक्वल 0 होता है हमेशा, होता है ना किसी नंबर का। बेटा 3 ऐड कर दो सब में, बोथ साइड। ये फंक्शन बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए ना, इसको चेंज करेंगे हम। एडिंग 3 बोथ साइड, फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए। तो 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 ग्रेटर इक्वल 0 + 3। ये बेटा क्या है? ये मेरा क्या है? जो fx है ना, ये fx भाई NFX है, ठीक है ना। fx यहाँ वैल्यू क्या आएगी? fx क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल 3 आएगा। बेटा सुनो आप देखिए, देखो 3 आएगा, ग्रेटर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 3 है, मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखो मैक्सिमम क्या बेटा? 3 से बड़ा नंबर 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता जाएगा आपका। मिनिमम क्या है? मिनिमम वैल्यू आपकी 3 है। मिनिमम तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इक्वल है, ग्रेटर है। इक्वल क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम आगे बढ़ते आइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नॉट एग्जिस्ट कर लेंगे। मिनिमम वैल्यू तो हमारी आपकी कितनी है? आपकी 3 है। बताइए आप, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये समझाने के लिए ना, तो ऐसे यूज करेंगे इसलिए। हाँ लिख लो ना। देखिए फंक्शन ये दिया हुआ है,
ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इक्वल 0 भी हो सकती है। फंक्शन चेंज करेंगे, ऐड 3 वो से ऐड कर देंगे, ये बन गया मेरा फंक्शन। तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 3 आ गया आपका, इक्वल भी है ग्रेटर भी है, तो इक्वल आपका मिनिमम आएगा, मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट, आंसर निकला है। अब पहले बेटा मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन 3 करता हूँ ना, 2 बाद में, ताकि सेम लॉजिक हो इसका। पहले 3 कर लो, बाद में 2 करेंगे ना। तो बेटा इसका पार्ट 3 दिया हुआ है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स, हो गया बेटा पार्ट 3 एफ एक्स दिया हुआ है, इसका पार्ट 3 है फंक्शन एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। बेटा सुनो, बता रहे सुनो, हाँ हाँ क्या बेटा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ना। बेटा सुनो, जैसे मान लिया आपको ऐसे दिया हुआ है, अब जैसे ये दिया हुआ है एफ एक्स दिया है लेस इक्वल -3 है ना, ये लेस इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल क्या होगा आपका, देखो लेस क्या होगा, लेस आपका -3 होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का क्या होगा, माइनस का 5 हो गया, तो मिनिमम नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू -3 आएगी आपकी। हाँ मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम 3, मिनिमम नॉट एग्जिस्ट। भाई -3 से लेस क्या होगा भाई, -3 से लेस एक -3 से लेस एक तो -3 आए, माइनस का आपका -4 आएगा, माइनस का 5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, मैक्स वैल्यू क्या -3 है। और यहाँ तो सुनो, अगर ऐसे दिया हो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल -3, अब देखिए -3 से ग्रेटर क्या होगा आपका, -2, -1, 0, 1, मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम -3 आएगी आपकी, ठीक है ना, इस तरह निकाल लेंगे। तो देखो ये सम दिया हुआ है, देखो पहले लेंगे, पहले हम होल स्क्वायर ले रहे हैं, पहले बेटा ये पार्ट ले रहे हैं, होल स्क्वायर कभी भी ये निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होता है। मुझे फंक्शन ही बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई पहले मैंने ले लिया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वल बदल जाएगी, देखो ऐसे दिया हुआ है बेटा, याद हो सुन रहे देखिए, जैसे ए लेस देन बी है, माइनस से इनटू करें तो इक्वलिटी शुड बी चेंज हो जाएगी आपकी, ये रूल इक्वलिटी का है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी शुड बी चेंज हो जाती है आपकी, क्योंकि मुझे ये फंक्शन बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन से इक्वलिटी में मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी शुड बी चेंज, तो ये माइनस का आएगा x -1 का होल स्क्वायर, और ये लेस इक्वल 0। अब 10 ऐड कर दो बोथ साइड तो मेरा फंक्शन बन जाएगा, एडिंग 10 बोथ साइड, बेटा ये आएगा माइनस का x -1 का होल स्क्वायर प्लस का 10 लेस इक्वल 10 हो गया, ये आपका बन गया फंक्शन, यहाँ एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स यहाँ लिख देंगे, एफ एक्स फ्रॉम 1, तो आएगा एफ एक्स जो आएगा लेस इक्वल 10, बेटा दो यहाँ देखो लेस दिया है कि 10 से लेस क्या होगा, 10 से लेस क्या होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7, 6, 5, मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी 10, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऊपर वाले में ग्रेटर का साइन x -1 बेटे यहाँ बेटे होल स्क्वायर की तरफ था, हाँ नीचे बेटा आगे बता बेटा, यहाँ देखिए बता रहा है मिनी वैल्यू बता रहा है, लिख दीजिए ना, यहाँ देखिए बेटा सुनिए, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे बेटा x से लेस इक्वल 10 है, यहाँ देखिए आप, एक तो वैल्यू x की क्या 10 है, एक 10 से लेस है, अब देखिए दोनों में कौन वैल्यू मैक्सिमम ये होगी आपकी, भाई एक तो इक्वल है एक लेस है, तो इक्वल ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है, ये लेस है आपकी। अब मैंने यहाँ दो देखिए जैसे दिया है, जैसे एक दिया बेटा ग्रेटर देन 10 देखा, तो एक वैल्यू आपकी क्या है, आपकी इक्वल 10 है, एक 10 से ग्रेटर है, तो देखिए मिनिमम होगी ये मिनिमम, ये मैक्स नॉट एग्जिस्ट, ये देखिए भाई देखिए एक दिया 10 से ग्रेटर, तो कितनी ग्रेटर, नॉट एग्जिस्ट, ये इक्वल क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, बोलो बेटा कोई बताओ बेटा, फिर तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन लगा लो आपका, फिर बताते हैं, ठीक लगा लो, फिर एकदम क्लियर कर दो क्या, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, पहले क्वेश्चन लगा लो, फिर मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूँ क्या हमें करना है इसमें। बेटे क्वेश्चन लगा लिया आपने, हाँ थोड़ा सुन रहा क्या है, हम पहले होल स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है, सुन लीजिए आप, मुझे फंक्शन बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, बेटे यहाँ लिख लो, देखिए
बेटा सुनो, देखो यहाँ लो ना, देखिए आप क्या दो, देखो डेसिमल ये दिया है a लेस देन b दिया, देखो यहाँ लिखेंगे व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन बोथ साइड देन साइन ऑफ इन इक्वलिटी चेंज, ये जरूर जाती है बस मुझे क्वेश्चन में। अब देखिए आप माइनस से करेंगे तो माइनस से हो जाएगा इक्वलिटी लेस की ग्रेटर हो जाएगी, ये बेटा रूल हमारा, ये रूल है आपके याद रखिए, ठीक है ना। इक्वलिटी की रूल हमारा एक रूल होता है इक्वलिटी का, माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो साइन ऑफ इक्वलिटी शुड बी चेंज, माइनस और नहीं कहीं चेंज होती, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर बदल जाएगी। तो चूंकि मुझे माइनस साइन ला तो मल्टीप्लाई मुझे करना ही पड़ेगा आपका, ये इक्वलिटी ग्रेटर की लेस होगी आपकी। अब 10 कर दिया क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है, ये बन गया fx, तो आया fx लेस इक्वल 10। अब यहाँ बेटा देखो आप खुद डिसाइड कीजिए, ये जैसे गिवन है आपका, ये दिया हुआ है fx क्या है, लेस इक्वल 10 है। एक तो आपका fx 10 है, दूसरा क्या है fx लेस देन 10। आप बताइए इसमें वैल्यू कौन सी ग्रेटर है आपकी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मिनिमम क्या होगी, मिनिमम होगी आपकी 9 10 से लेस 9 8 7, ये बढ़ती जाएगी तो मिनिमम नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी आपकी। आप इन दोनों में करो कंपेयर, बोलो इनमें वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, एक इक्वल 10 एक 10 से लेस। भाई यहाँ पर दो इक्वलिटी हैं, एक fx इक्वल टू 10 f लेस देन 10, तो इक्वलिटी ये होगी आपकी मैक्सिमम 10 से लेस, मिनिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। बेटा बात क्लियर है, ठीक है ना बेटा। अब मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते बेटा, देखो 2 क्या है, अब 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई, अगर है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। फंक्शन हमारा स्क्वायर होल स्क्वायर नेवर नेगेटिव, फंक्शन बनाना है, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वलिटी चेंज 10 ऐड कर दिया, fx हो गया, ये बना आपका लेस इक्वल होगा मैक्सिमम 10, मिनिमम नॉट एग्जिस्ट। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दिया बेटा जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ कैसे चला जाता है इधर यार, बेटा सम लगा लिया आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्लास 9 का बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, पहले बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, फिर डिसाइड करेंगे। बेटा देखिए ये है आपका फंक्शन हमारा गिवन है, फंक्शन गिवन है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 2। मालूम बेटा इसको पहले आप कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इस हम बनाएंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे। अब थोड़ा बनाते क्लास 9 का रूल क्या होता है, यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको, ये क्लास 9 का रूल है, इसको बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। बेटा पहले आप 9 कॉमन निकालेंगे, कोफिशिएंट x स्क्वायर होना चाहिए, 9 कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर आएगा, इसमें आएगा 12/9 नीचे आ जाएगा, इसमें नहीं है 9 2/9, एक काट दीजिए आप 3 जा 3 4 जा। कोफिशिएंट x स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए, 9 कॉमन निकाल लिया, इसमें नहीं अपन में आ गया। यहाँ बेटा कोई डाउट है यहाँ पर क्या, बेटा हमें इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ये बनाना है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे पावर आपके। तो मालूम बेटा हम इसको क्लास 9 में पढ़ाता है, एक रूल था आपका टू मेक कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना, कुछ याद है 9 का कैसे बनाते हैं बेटा। देखो देखिए बेटा ये रूल था आपका, तो रूल ये था हमारा, देखिए अब रूल टू मेक कंप्लीट स्क्वायर, और मालूम बेटा इसको दूसरा नाम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये नाम है। देखो इसका रूल ये था कोफिशिएंट x स्क्वायर शुड बी 1, इस 1 होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। तो 9 हम कॉमन निकाल लेंगे, 9 यहाँ नहीं है तो 9 नीचे आ जाएगा आपका। देखो नीचे कैसे आएगा, सुनिए बेटा ऐसा देखिए, हमें 9 तो कॉमन लेना है, हर हाल में कॉमन लेना है, तो ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई, हमें कॉमन लेना है तो ठीक बेटा। देखिए हमें कॉमन लेना है तो हमने यहाँ जो है 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वैल्यू आपकी वही सेम रहेगी आपकी। इसमें 9 कॉमन निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये ऊपर वाला कॉमन निकल आएगा, ये बाहर निकल आया, x स्क्वायर यहाँ से आएगा आपका 12/9 x प्लस का 2/9। देखिए यही मैं लिखा मैंने, जिसमें 9 ना हो नीचे अपन में आ जाता है। देखिए सीधे रूल ही है, इसमें 9 नहीं है अपन में कर दो, ये तरीका सीधा। हमें कोफिशिएंट इसका 1 तो बनाना, हर हाल बनाना है, ये रूल इसका बनाने के लिए। अगर आपको
कंप्लीट स्क्वायर बनाना तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर शुड बी 1 1 होना चाहिए, नहीं है तो कॉमन निकालो 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे। इसमें 9 नहीं है तो अपन में आ जाएगा, इसमें देखो कैसे अपन में आ गया, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। अब ये ऊपर वाला कॉमन निकल आया तो वही वैल्यू आ गई आपकी। क्या मान बेटे रूल ये होता है 9 नहीं है तो अपन में कर देंगे, सीधी कहानी हमारी है, ठीक है ना। चाहे कोई नंबर कॉमन लेना हो, ना हो तो नीचे कर देंगे अपन में। तो बेटा देखो रूल क्या है, देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये रूल हो गया, देखो रूल नंबर 2 है, बेटा रूल 2 है, सॉल्व कर लेंगे इसको, बेटा सॉल्व कैंसिल कर लो, 3 4 जाओगे आपका। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 हो गया, होना चाहिए 4/3x 2/9। देखो रूल नंबर 2, रूल 2 दूसरा रूल हमारा ये है, कोफिशिएंट एक्स इज हाफ। चलो बेटा एक्स का कोफिशिएंट ये है, इसको हाफ करेंगे, हाफ माने इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 से, कोफिशिएंट एक्स को बेटा हाफ करेंगे तो हाफ मतलब क्या होता है 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका हाफ हो गया। हाफ आपको कितना 4 क्या हो गया आपका 6 हो गया आपका। और कैसे कर लो, ये कितना, ये हमारा ये आएगा, आप कितना आएगा, ये आपका 2/3 हो गया, ये आ गया बेटा। कि देन थर्ड में क्या है, इसके स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग मतलब ये वो नंबर बन गया जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरा